दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है सही और सटीक दी जाती है। लेखपाल की परीक्षा किस महीने में कंडक्ट कराई जाएगी, इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था। पेट परीक्षा किस महीने में कंडक्ट कराई जाएगी, इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था। फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा किस महीने में कंडक्ट कराई जाएगी, कब तक हो सकती, इसके संबंध में आपको जानकारी इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी गई थी। आपको यह भी बताया गया है कि पेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। यह भी बताया गया था कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अप्रैल में परीक्षा कैलेंडर तैयार कर लेगा, अप्रैल के लास्ट तक जारी कर सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज 21 तारीख है, लगभग लास्ट तक पहुंच गया है और परीक्षा कैलेंडर जारी हो गया। तो जो बताया गया इस चैनल के माध्यम से वही हुआ है। एक जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। आपको बता दें, सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं सहायक शोध अधिकारी के संबंध में इस चैनल के माध्यम से पहले भी जानकारी दी गई थी। एक कैंडिडेट को अभी कुछ दिन पहले जानकारी दी गई है। मैं उसका स्क्रीनशॉट में आपको दिखाना चाहता हूं, आप देख लीजिए, आपको भी विश्वास हो जाए कि मेरे द्वारा आपको क्या जानकारी दी गई थी। तो आइए पूरे भर्ती परीक्षा कैलेंडर को देख लेते हैं। आयोग ने जो अब की बार भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी किया है बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि मैं कह रहा था अगर संभावित होगा तो परीक्षा समय से नहीं होगी, अगर संभावित नहीं होगा तो 90% भर्ती परीक्षा कैलेंडर को फॉलो किया जाएगा। तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा 8 मई को प्रस्तावित है। आपको मालूम होगा राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग प्रतियोगात्मक परीक्षा 22 मई 2022 को प्रस्तावित है। सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं सहायक शोध अधिकारी सांख्यिकी सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 भी 22 मई 2022 को होगी, क्योंकि इसमें कैंडिडेट की संख्या कम होने के कारण एक ही तारीख में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा के संबंध में इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था कि जून से लेकर अगस्त के बीच में परीक्षा होगी और 19 जून 2022 परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है। सम्मिलित पौर और वर्ग सहायक पूर्ति निरीक्षक मुख्य परीक्षा के संबंध में जानकारी आपको नहीं दी गई थी, लेकिन इसकी परीक्षा 29 जून 2022 को है। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन परीक्षा 3 जुलाई 2022 को प्रस्तावित की गई है। अनुदेशक मुख्य परीक्षा 17 जुलाई 2022 को प्रस्तावित है। सम्मिलित तकनीकी सेवा सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2016 7 अगस्त 2022 को प्रस्तावित है। वन रक्षक एवं वन जीव रक्षक सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 21 अगस्त को प्रस्तावित है। और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 18 सितंबर 2022 को प्रस्तावित है। ग्राम पंचायत अधिकारी यानी कि ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा तिथि की घोषणा अभी नहीं की गई है, क्योंकि कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के कारण परीक्षा अभी नहीं होगी। जब कोर्ट से कोई डिसीजन आएगा तभी परीक्षा के संबंध में सोचा जाएगा। 12, 13 और 14 आरक्षित 6 नवंबर 2022, 20 नवंबर 2022 और 11 सितंबर 2022 को प्रस्तावित है। इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है। विशेष परिस्थितियों में परीक्षा तिथि में बदलाव किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है, भर्ती परीक्षा कैलेंडर में बताया गया है। अब आपके जहन में एक सवाल होगा, क्या पुरानी भर्तियां हैं केवल कंप्लीट होंगी और इन भर्तियों का परिणाम कब जारी होगा? तो परिणाम के संबंध में भी मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूं कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता मुख्य परीक्षा 8 मई को प्रस्तावित है। इसका परिणाम आपको जून, जुलाई, अगस्त माह तक देखने को मिलेगा। उसके बाद राज्य कृषि मंडी परिषद प्रतियोगात्मक परीक्षा 22 मई को प्रस्तावित है। अगस्त सितंबर तक इसका भी परिणाम जारी होगा, संभावित मैं आपको बता रहा हूं। साथ ही साथ राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा 19 जून 2022 को प्रस्तावित है। इसका परिणाम आपको अगस्त के अंतिम सितंबर माह में देखने को मिलेगा। और सम्मिलित पौर और वर्ग सहायक पूर्ति निरीक्षक मुख्य परीक्षा 29 जून को प्रस्तावित है। इसका भी परिणाम आपको सितंबर अक्टूबर तक देखने को मिलेगा। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 3 जुलाई 2022 को प्रस्तावित है, दिन रविवार। इसका भी परिणाम आपको सितंबर के लास्ट अक्टूबर तक देखने को मिलेगा। अनुदेशक मुख्य परीक्षा 17 जुलाई 2022 को प्रस्तावित है। इसका परिणाम आपको नवंबर दिसंबर में देखने को मिलेगा। वन रक्षक एवं वन जीव रक्षक सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 21 अगस्त 2022 को प्रस्तावित है। इसका भी परिणाम आपको जो है नवंबर के लास्ट दिसंबर तक या जनवरी तक भी जा सकता है, देखने को मिलेगा। पीईटी का परिणाम कब आएगा, यह भी आपके जहन में सवाल है। तो पीईटी के संबंध में भी आपको जानकारी होना आवश्यक है।
पीईटी की परीक्षा 18 सितंबर को प्रस्तावित है। इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था कि अगस्त के लास्ट या सितंबर माह में परीक्षा होगी। जो बताया गया वही हुआ। अब की बार हमने यह भी कहा था कि विलंब होगा परीक्षा में, तो विलंब हो गया, सितंबर में परीक्षा होने जा रहा है और इसका परिणाम आपको लगभग 25 से 30 दिन बाद देखने को मिलेगा। अक्टूबर के अंतिम और नवंबर माह तक इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ 100% ऑथेंटिक है। सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा के संबंध में अभी कोई जानकारी परीक्षा कैलेंडर में नहीं दिया गया है, लेकिन मैं इतना आपको बता सकता हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए कि परीक्षा होगी अगर कोर्ट से चयनित अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला नहीं आया। अब कोर्ट से क्या आएगा इसके बारे में कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं। लेकिन जितनी जानकारी आज तक मेरे द्वारा आपको दी गई, क्या सही थी या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब जहाँ तक रहा पेट के कटाव के संबंध में, तो कटाव के संबंध में भी हमने जानकारी कलेक्ट कर ली है और इस चैनल के माध्यम से कहा गया था कि मई में कटाव की जानकारी आपको मिल जाएगी ऑफिशियल तौर पे। और जो जानकारी मुझे है मई तक मेरे द्वारा बोला गया था, और जो जानकारी मुझे है कि जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जिनका परसेंटाइल 86 से लेकर 91 के बीच में है, वे सभी मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग कर सकते हैं। इसी के बीच में परसेंटाइल रहने वाला, परसेंटाइल के आधार पर। और कटाव जो मेरे द्वारा बताया गया था, और यह भी मुझे बताया गया है कि कटाव अभी निर्धारित नहीं, एक अनुमानित बताया गया है, 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है। 60 से 65 बताया गया था, 1 नंबर इधर उधर होने की संभावना है, क्योंकि अभी कटाव निर्धारित नहीं किया गया है। 1,36,000 के करीब कैंडिडेट मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। अब तक की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको बता रहा हूँ, 1,36,000 के करीब कैंडिडेट मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। प्लस होंगे, कम होने की संभावना नहीं है। हो सकता है कि आयोग कुछ विचार करे, 2-4 गुना और भी बुला ले, लेकिन अभी तक की जानकारी के अनुसार 1,36,000 नहीं, 40,000 मान लीजिए, उसी के आसपास कैंडिडेट मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ है, मैं आपको बता दूं। जो भी जानकारी मैं कलेक्ट किया हूं उसी के आधार पर जानकारी दे रहा हूं। परीक्षा का परिणाम कब आएगा और परीक्षा कब होगी, कैलेंडर जारी कर दिया गया। परिणाम कितने दिनों में आएगा, तो हर एक परिणाम को जारी होने में 45 से लेकर 75 से 80 दिन का समय लगेगा। तो जो जानकारी मेरे द्वारा आपको दी गई है वह पूर्णतः सही और सटीक है। 100 दिन का जो कार्य योजना है उसके अंतर्गत परिणाम जारी करें। जब परीक्षा हो जाएगा उसके 100 दिनों के अंदर आपको परिणाम देखने को मिलेगा। हमने आपसे कहा था कि जो 100 दिन की बात की जा रही है, परीक्षा होगा उसके बाद 100 दिन ऐड किया जाएगा, उसी के बीच में परिणाम आएगा। और इन सभी भर्तियों को पूरा होने में 2023 तक का समय लगेगा। जब तक हाथ में ज्वाइनिंग ना आ जाए तब तक भर्ती कंप्लीट नहीं मानी जाती है। इस चैनल के माध्यम से दावा किया गया था, और देखिएगा सभी भर्तियों को कंप्लीट होने में 2023 तक का समय लग जाएगा, और ज्वाइनिंग मिलते मिलते आप अप्रैल मई 2023 तक पहुंच जाएंगे। मेरी बातें गलत निकलेगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, भारत, नमस्कार।